कि एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स लेंथ पे एक प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं दोस्त, उनका कलेक्शन कहलाएगा सर्किल। कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्किल। इसका एक साइड 8 सेंटीमीटर दिया है, तो यूजिंग पाइथागोरस बाबा हम लगा सकते हैं क्या, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और कोई भी एक साइड, तो ऊपर वाला ट्रायंगुलर पार्ट नीचे वाले के कॉन्ग्रुएंट। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बोलेगा कि जितने भी एंगल्स हैं उनका सम सर 360 डिग्री। तो अगर मैं इसको आर माना तो बचा खुचा फोकस करो, दैट इज 25 माइनस आर। अगर ये 25 माइनस आर है तो सर ये भी 25 माइनस आर होगा। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का आपके इसी अमेजिंग से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला में। मैं हूं आपका मैथ मेंटर अभिनय और आ चुका हूं अभी तक के सबसे ज्यादा हैवी डिमांड वाले चैप्टर यानी आपकी इसी सर्कल्स की कहानी को लेके। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आई नो कि आपको गोल गोल घूम घूम कर परेशान कर रहा था, आपके दिमाग में ये लगातार गोल गोल घूम रहा था कि सर इस पूरे कहानी को आसान कौन करेगा। तो मैं आ चुका हूं दोस्तों, और आज इस पूरे चैप्टर में जितने भी इसके थ्योरम्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आज मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सुपर डुपर इजी बनाते हुए तोड़ने वाले हैं। तो बाबू मोसाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि नॉलेज का रोलर कोस्टर राइड अभी स्टार्ट होने वाला है। एज यूजुअल जैसा कि हम इस पूरे सीरीज में करते हैं कि सर हर एक चैप्टर का जो माइंड मैप बना था, या यूं कहें कॉन्सेप्ट की मैपिंग, उसको करके दिखा दीजिएगा। तो आज इस सर्किल चैप्टर में भी सेम ऐसा ही कुछ होने वाला है, बट आज जो कॉन्सेप्ट होंगे बेटा वो थोड़े से बारीकी से तोड़े जाएंगे, या यूं कहें तो सर इसको खुफिया तरीके से समझने वाले हैं। क्या क्या करने वाले इस चैप्टर में बच्चों एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये सर्किल है क्या, और इससे रिलेटेड जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, जो बेसिक टर्म्स होते हैं, उसको समझने वाले हैं। फिर सीधे जंप मार जाएंगे बच्चों क्लास 10th की जर्नी में। सर्किल चैप्टर में जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज कि जब भी सर एक लाइन और सर्किल से कुछ रिलेशन बनेगा तो कैसा बनेगा, जहां पे मैं बच्चों इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आपके टैंजेंट को लेके, सीकैन को लेके और कॉर्ड को लेके। अब सर जब टैंजेंट की कहानी आप बता ही चुके हो, तो क्यों ना सर लगे हाथ सर्किल से जितने भी टैंजेंट बनते हैं उससे रिलेटेड थ्योरम्स को एक बार इजी मैनर में प्रूव करके समझा दो। और लगे हाथ एक सर्किल पे एक्सटर्नल पॉइंट से, इंटरनल पॉइंट से, या ओवर द सर्किल कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, इसकी कहानी को भी आसान करेगा। और क्या इस कॉन्सेप्ट से सवाल बनते हमारे बोर्ड एग्जाम में, उसको भी समझाइएगा। बच्चों आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला कि सर लेंथ ऑफ टेंजेंट को लेके एक बड़ा जबरदस्त सा थ्योरम है भैया, बड़ा मस्त सा थ्योरम है, उसको डिटेल में बता दो, क्योंकि ज्यादातर जो सवाल बनते हैं वो हमने यहां से देखा है। तो बेटा ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, आपके क्लास 10th की जर्नी में मेजर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहां से बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे सवालों की प्रैक्टिसिंग आज मैं कराने वाला हूं। तो चलिए भैया इस कहानी को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आई होप आप अपने दिल की धड़कनों को थाम के बैठ चुके होंगे और अपने कुर्सी की पेटी तो बांध चुके होंगे। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि इस पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट की बात करें तो किस तरीके से फ्लो चार्ट की हेल्प से इसकी मैपिंग कर सकते हैं। एज यूजुअल जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है सर्कल्स, तो ये जो गोल गोल पूरा कॉन्सेप्ट है, इसका माजरा है क्या, किस तरीके से इसको स्टार्ट किया जाए। तो बच्चों हमने सर्कल्स की कहानी क्लास 9th में पढ़ी थी, और सर्कल्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हम किसी फिक्स पॉइंट से एक फिक्स लेंथ पे किसी प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स देख पाए बेटा, उन्हीं पॉइंट का कलेक्शन हमारा बनाता है दोस्त क्या, सर्किल। तो ये जितने भी आप पॉइंट्स देख पा रहे हो, अगर मैं इसको कलेक्ट करूं बाय फॉलोइंग अ सर्टेन कंडीशन, और कंडीशन क्या बेटा कि एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे किसी प्लेन में जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उनका कलेक्शन हमारा कहलाता है दोस्त सर्किल। अब ये जो पॉइंट्स है बेटा इनको ज्वाइन करे तो उसकी लोकस कहलाएगी। भैया लोकस क्या होता है, काफी सारे बच्चे पॉइंट इस बात से परेशान होते हैं कि सर लोकस क्या बोल दिया आपने। तो बेसिकली लोकस का मतलब होता है कि इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो इसकी ट्रैजेक्टरी बन रही है इसको लोकस बोला गया। और ये जो कुछ भी बना रहा है इसी को सर्किल के फॉर्म में डिफाइन किया गया। मैंने कुछ बेसिक बातें बोली, क्या बोली दोस्त, कि एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स लेंथ पे एक प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं दोस्त, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनका कलेक्शन कहलाएगा सर्किल। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट and having fixed distance collection of all point in a plane।
क्या दोस्त, कि जितने पॉइंट्स का कलेक्शन कर पाए एक प्लेन के अंदर, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर भैया, एक प्लेन सरफेस के अंदर अगर ऐसा कुछ हो पाए। अब देखना यहां पे मैं थोड़ा सेग्रीगेट करता हूं, उस फिक्स पॉइंट को बच्चों बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते थे दोस्त, सेंटर। अच्छा, ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है बेटा, ये हमारा रेडियस कहलाता है सर्किल के अगर बेसिक टर्म की बात की जाए। आई होप ये पूरा जो डिफिनेशन है दोस्तों ये आपको अच्छे समझ में आएगा कि सर सर्कल्स की कहानी तो स्टार्ट हो चुकी है और उसके डिफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो बोला जाएगा कि सर एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे एक प्लेन के अंदर जितने भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट हो सकते हैं उसी से हमारा सर्किल बनता है। चलिए इस कहानी को और डिटेल में तोड़ते हैं कि सर सर्किल का डिफिनेशन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सर इससे रिलेटेड जो बेसिक कंपोनेंट या बेसिक टर्म्स हैं उसको भी क्लियर कर दो। तो देखो यार यहां पे मैं क्या करता हूं दोस्तों, थोड़ा कॉर्नर लेता हूं, इस छोटे से कॉर्नर में समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या बेसिक हमारे पास टर्म्स हो सकते हैं। अब ये रहा मेरा प्यारा सा सर्किल। मैं क्या करता हूं, मैंने बोला कि ये फिक्स पॉइंट हमारा सेंटर कहलाता था, ये जो फिक्स डिस्टेंस है ये हमारा रेडियस कहलाता था। लेकिन आप अगर सोचो इसके जो क्लास 9 की कॉन्सेप्ट की बारी आई थी तो ये जो हमारा बाउंड्री है इस बाउंड्री को बच्चों हम सरकमफेरेंस बोलेंगे या पेरीमीटर भी जनरली बोला जाता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करूं, थोड़ा प्रिसाइज मैनर में बोलूं, सो दिस इज नोन एज सरकमफेरेंस। अब इस सरकमफेरेंस के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दूं सो दिस वुड बी नोन एज कॉर्ड। अब सर किसी भी दो पॉइंट को, हाँ किसी भी दो पॉइंट को। अब मानकर चलो कि ऐसा करते टाइम हुआ कि मैंने दो पॉइंट उठाया इसके सरकमफेरेंस पे और ये सेंटर से होते हुए निकल गया, तो भैया क्या इसको भी कॉर्ड बोलेंगे? हाँ ये भी कॉर्ड होगा, लेकिन और कंसाइज वे में बच्चों इसको डायामीटर बोलते हैं। यानी सर सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड जो होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है बेटा वो क्या हो जाएगा सर, वो हमारा डायामीटर कहलाएगा। कॉर्ड हमारा जितने भी होते हैं वो डायमीटर नहीं होते, लेकिन डायमीटर कॉर्ड होता है। चलिए सिर्फ फर्क कितना भैया कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने को कॉर्ड बोलेंगे, तो सर क्या पता वो लाइन वो सेंटर से पास कर जाए, तब भी तो हमारा कॉर्ड ही कहलाएगा। अब यहां पे थोड़ी बातें और डिटेल में समझते हैं कि इस कॉर्ड को बनाने में ना कुछ चीजें हो रही थी बेटा, उस बात को समझते हैं कि एक लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए गई, तो ये जो लाइन है बेटा दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए गई, तो ये लाइन हमारी सीकेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? सीकेंट कहलाती है। सर अगर मान लो इंटरसेक्ट ना करे, सिर्फ टच करके जाए, क्या करे दोस्त, सिर्फ टच करते हुए जाए, तो बच्चों ये हमारा कहलाता है टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट कहलाता है। और जिस पॉइंट पे टच करता है वो हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई होप ये बेसिक जो चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ और बेसिक बातें जिसको मैं अभी यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं इसकी बात करूं सिर्फ इस छोटे से पार्ट की, सरकमफ्रेंस के इस छोटे से टुकड़े की बेटा, तो ये हमारा आर्क कहलाता था। और इस आर्क और कॉर्ड के बीच में सर्किल का जो हिस्सा आ रहा है, आर्क और कॉर्ड के बीच में सर्किल का जो हिस्सा आ रहा है दोस्त, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। आई होप ये भी बात समझ में आ गया होगा। तो सर ये सेक्टर क्या होता है? हमारे पास देखो बच्चों अभी तक एक रेडियस को ड्रॉ किया गया। अगर मान लो मैंने मोर देन वन रेडियस ड्रॉ किया, जैसे कि कुछ यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं दोस्त, मैं एक रेडियस ये ड्रॉ कर रहा हूं, एक रेडियस ये ड्रॉ कर रहा हूं, तो इन दोनों रेडियाई और इस आर्क के बीच में सर्किल का जो भाग आता है दोस्त, इसको हम बोल देते हैं सेक्टर ऑफ सर्किल। अब देखो इसमें क्या क्या बातें हमें क्लास 10th के हिसाब से सोचना है, समझना है या इंटरप्रेट करके चलना है, उसके बारे में बात कर ले। तो ज्यादातर जो बच्चों अपना फोकस होने वाला है वो होने वाला इस टेंजेंट को लेके, वो होने वाला इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लेके, वो हमारा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लेके होने वाला है। तो ये दो बातें आप अच्छे से विजुलाइज कर लीजिए। चलिए दोस्त अब इतनी कहानी क्लियर हो गई है, मैं थोड़ा होता हूं साइड, आप एक बार इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो गया, आई होप इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कर चुके होंगे। सर क्या इसके अलावा और बातें होती हैं वो भी बता दीजिए। चलिए मैंने क्या किया कि एक सर्किल के बारे में बताया और यहां पे बोला कि एक लाइन है। अब मैं यहां पे छोटी सी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, क्या कि एक लाइन और एक सर्किल के बीच क्या रिलेशन होता है। और लाइन एंड अ सर्किल, एंड अ सर्किल, ये दो बातें मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करता हूं दोस्तों कि एक सर्किल और एक लाइन के बीच में क्या बेसिक रिलेशंस बन सकते हैं, उसको समझते हैं। मानकर चलो कि हमारे पास बड़ा प्यारा सा सर्किल सा गोल मटोल सा,
और एक लाइन जो इसको बिना टच किए बिना छुए चला गया। ये पहला सिचुएशन। एक सिचुएशन ऐसा हो सकता था दोस्त कि एक हमारे पास सर्किल है और लाइन उसको एग्जैक्टली सिर्फ टच करते हुए एक पॉइंट पे चला जाए। सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सर्किल हो और एक लाइन उसको दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए चला जाए। बिल्कुल हो सकता है। अब यहां पे पहले सिचुएशन को देखें बेटा, केस 1 को देखें, तो इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी इससे आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि लाइन अलग जा रही है सर, सर्किल अलग है। केस सेकेंड के बारे में देखा जाए बच्चों, तो इसको हम बोलने वाले हैं टेंजेंट। अच्छा, इसको देख के हमें कुछ बातें तो क्लियर हो गई क्या कि सर जो हमारा टेंजेंट है सर्किल को एक यूनिक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है। थर्ड केस की बात कर ले बच्चों, केस थर्ड क्या हो सकता था कि सर वही लाइन मान के चलो कि अगर कट करते हुए निकल जाए, वही लाइन कट करते हुए निकल जाए। तो केस थर्ड की बारे में बात करें बच्चों, तो ऐसा है कि हमारे पास ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करते हुए जा रहा है बच्चों, तो इसको बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं दोस्त? सीकेंट। अब देखना मजेदार सी बात यह है कि सीकेंट का वो हिस्सा जो सर्किल के अंदर पड़ रहा हो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। क्यों? दो पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन ही है, तो उसको बच्चों क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। आई होप सीकेंट और कॉर्ड एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये बात आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या कि सीकेंट का वो हिस्सा जो सर्किल के अंदर छूट गया वो हमारा कॉर्ड कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब चलते हैं यार, ये जो वर्ड बार बार मैं बोला था टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, ये क्या है और सर इसमें कहानी क्या नई मोड़ लेने वाली है। चले सर्किल के इसी कहानी को समझते हैं कि ये जो हमारा टेंजेंट वर्ड है ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखना, किसी सर्किल और एक लाइन के बारे में बात की गई, तो एक मान के चलो सिचुएशन की सेकेंड ऐसा आया कि ये जो लाइन है हमारी सर्किल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल गया। क्या हुआ दोस्त? टचेस एट यूनिक पॉइंट। मैंने लिखा बेटा यूनिक पॉइंट, मतलब इकलौता ये पॉइंट होगा बेटा जहां पे लाइन इसको टच करिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर जब भी कोई लाइन एल किसी सर्किल जिसका सेंटर ओ हो, अगर उसका टेंजेंट बनता है, अगर उसका टेंजेंट बनता है तो ये सर्किल को इकलौते पॉइंट पे टच करते हुए जाएगा, एक से ज्यादा पॉइंट पे टच नहीं करेगा, नहीं तो टेंजेंट वो नहीं कहलाएगा। टेंजेंट का सीधा सा मतलब क्या दोस्त कि अगर एक लाइन किसी सर्किल को टच करते हुए एक यूनिट पॉइंट से जाए तो वो हमारा टेंजेंट कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आई दोस्त कि टेंजेंट कौन सा होगा? इस बात को अच्छे से महसूस कर लीजिए। अब थोड़ा आगे चलते कि सर टेंजेंट वाली बात तो हमें समझ में आ गई। आपने बोला कि एक लाइन जो सर्किल को एक यूनिक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए भैया वो हमारा टेंजेंट कहलाएगा। तो और क्या मजेदार सी प्रॉपर्टीज होती हैं। चलो यार इसकी प्रॉपर्टीज को मैं यहीं पे थोड़ा अच्छे से डिफाइन करता हूं। मैंने बोला कि एक लाइन जो सर्किल को टच करते हुए, तो एक सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है बच्चों वो आती है कि सेंटर से अगर मैं इसके सरकमफेरेंस को मिलाऊं तो ये हमारा रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्त? एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये फैक्ट है दोस्त, इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्या कि सर रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते। ये रहा बेटा थ्योरम 1। क्या रहा बेटा? थ्योरम 1 रहा। थ्योरम 1 हमारा क्या है बेटा? थ्योरम 1 हमारा क्या रहा दोस्त? सर हमारे पास थ्योरम 1 रहा कि रेडियस वुड बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये पहला हमारा थ्योरम रहा और इसको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा दोस्त। चलिए ये पहला थ्योरम तो हमें समझ में आया गुरुजी। दूसरे थ्योरम की बात कर ले दोस्त, दूसरे थ्योरम की बात कर ले। तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमारा होता है बेटा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सुनना, अगर मान लो कि हमारे पास एक सर्किल है तो क्या होगा भैया? या तो एक पॉइंट इसके अंदर होगा, या तो एक पॉइंट इसके ऊपर होगा, या एक पॉइंट इस सर्किल के बाहर होगा। ये तीन सिनेरियो हो सकते हैं। अब मान लो कि इस पॉइंट से मल्टीपल लाइन पास कर रहे हैं, ये दो लाइन पास कर रहे हैं दोस्त, तो क्या होगा? क्या ये कहीं से भी ये जो लाइन आपने बनाया दोस्त ये हमारा टेंजेंट कहलाएगा? सर सर्किल को मोर देन 2 पॉइंट पे काट रहा है तो ये तो कहीं से भी टेंजेंट नहीं हुआ, टेंजेंट का डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो भैया ये तो हमारा अगर पॉइंट इंटीरियर भाग में है तो कहीं से भी टेंजेंट बनाएगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लो इस सर्किल के ऊपर पॉइंट है दोस्त, तो इसको एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहां पे एक टेंजेंट मिलेगा। यहां से नो टेंजेंट, नो टेंजेंट, सर टेंजेंट मिला ही नहीं। यहां से बेटा एक टेंजेंट मिला, एक टेंजेंट मिला। लेकिन लेकिन लेकिन
अगर मान लो वही पॉइंट सर्किल से बाहर हो तो देखो, तो इससे दो डिफरेंट टेंजेंट्स को हम निकाल सकते हैं, दो डिफरेंट टेंजेंट्स को निकाला जा सकता है। तो यहां से हमारे पास कितना टेंजेंट आ गया दोस्त? दो टेंजेंट। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स को लेके हमारा जो परसेप्शन है वो क्लियर हो गया कि सर अगर पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी जो सर्किल के अंदर है तो एक भी टेंजेंट नहीं। एक पॉइंट पी ऐसा है कि जो सर्किल के एग्जैक्टली ऊपर है तो एक टेंजेंट बनाएगा, लेकिन एक पॉइंट पी जो सर्किल के आउटसाइड है सर, वहां से दो डिफरेंट टेंजेंट्स को डाला जा सकता है। क्या ये बात क्लियर हुई? अब ये जो दो डिफरेंट टेंजेंट बन रहे बच्चों, ये सर्किल को मान लो कि पॉइंट ए और बी पे कट कर रहे हैं, या टच, सॉरी कट नहीं कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो यहीं से मैं इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता हूं। क्या है कॉन्सेप्ट? सुनना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब ये क्या सुनते हैं दोस्त कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? मैंने बोला कि सर एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्किल पे दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। कैसे? एक ऊपर की तरफ तो भैया एक नीचे की तरफ। ऐसा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है बड़े प्यार से। अब मैंने क्या बोला दोस्त कि ये दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। मान लो कि पॉइंट पी से आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो सर्किल को पॉइंट ए और बी पे रिस्पेक्टिवली टच किया, तो यहां पे पीए और पीबी को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त? कि पी से ए तक की दूरी, पी से बी तक की दूरी हमारी टेंजेंट की लेंथ होगी। अब यहां पे थ्योरम लगा देता हूं दोस्त। क्या थ्योरम है जो हमें प्रूफ करना है? थ्योरम बोलता है, थ्योरम नंबर सेकंड बेटा, थ्योरम सेकंड बोलता है हमारा, सुनना। थ्योरम दूसरा जो हम इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात कर रहा हूं, वो क्या बोलता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन मेजर। क्या बेटा? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, क्योंकि दो टेंजेंट है भैया, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल इन मेजर, आर इक्वल इन मेजर। भैया ये माप में बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। क्या कहना चाह रहा हूं दोस्त कि सर P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी सेम टू सेम होगी। और यही जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये क्लास 10th की जर्नी में सर्किल चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये पॉइंट देख लीजिए भैया कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ सेम होती है। यही पूरा का पूरा बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाला बेटा आपके इसी क्लास 10th की जर्नी में। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखना यार, एक छोटा सा और थ्योरम जो आखिरी रह गया उसके बारे में बात कर लूं। सुनना, मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट P को इस सेंटर O से ज्वाइन कर देता हूं दोस्त, ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है भैया, ज्वाइन कर दिया। अब हमें पता है कि OA हमारा रेडियस होगा जो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, OB हमारा अगेन रेडियस होगा जो टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एक बहुत मजेदार सा फैक्ट निकल कर आता है, उसको भी मैं प्रूफ कराऊंगा। वो फैक्ट क्या है समझाता हूं। ये जो हमारा OP है बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। गुरुजी समझ में नहीं आया कैसा एंगल बाइसेक्टर? सुनना, ये जो एंगल P पे भैया, जो ये एंगल P बन रहा है ये भी बाइसेक्ट होगा, मतलब जितना ऊपर एंगल उतना ही नीचे एंगल। एंगल O जो है बेटा ये भी बाइसेक्ट होगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। किसका दोस्त? ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। याद रखिएगा दोस्त, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसी सर ये हमारी लाइन OP को लेके। यानी जो सर हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और सेंटर है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये हमारा उस एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, उस सेंटर पे भी एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। और ये सारी चीजें मैं प्रूफ करके आपको बताने वाला हूं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सर्किल चैप्टर फ्रॉम द क्लास 10th। ज्यादातर जो आपका फोकस होगा दोस्त वो इस पे होगा, PA इक्वल टू PB पे। ज्यादातर जो सवाल लगेंगे बेटा वो इससे लगेंगे, PA इक्वल टू PB। और कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बेटा वो यहां से आते हैं कि सर जो रेडियस होता है टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चलिए इस कहानी को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आई नो कि ये पूरा जो माइंड मैप है बेटा, इस पूरे चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट की बेसिकली मैपिंग जो हुई है ये आपको समझ में आई होगी। अब धीरे धीरे क्या करते हैं बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से तोड़ने की कोशिश करते हैं। सर्किल के बारे में बच्चों मैंने क्या बताया कि सर सर्किल का बेसिक डिफिनेशन ही होता है, सर्किल का बेसिक डिफिनेशन होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स
फॉलोइंग अ सर्टेन रूल। कौन सा रूल भैया? कि एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स का एक प्लेन में कलेक्शन बना सकते हैं, ये हमारा सर्किल बनाएगा। ये हमारा क्या बना देगा दोस्त? ये फॉर्म करेगा एक सर्किल को। किसको फॉर्म करेगा दोस्त? एक सर्किल को फॉर्म करेगा, जो कि ऐसा होगा। अब मैंने बोला दोस्त क्या, कि सर ये जो फिक्स पॉइंट है इसको बोला जाता है सेंटर, इसको सेंटर बोला जाता है। और ये जो फिक्स लेंथ है इसको रेडियस बोल जाता है, रेडियस बोला जाता है। और सर इसकी वजह से जो आपने कलेक्शन बनाया, जो ट्रेस किया आपने, जो ये कलेक्शन बनाया आपने, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट किया, इससे हमारा एक बाउंड्री मिल रहा है। इसी बाउंड्री को बेटा हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोल देते हैं? सरकमफेरेंस। क्या ये बात समझ में आई कि सर ये हमारा सरकमफेरेंस कहलाएगा? फिक्स पॉइंट सेंटर, फिक्स डिस्टेंस रेडियस, और सर ये जो मिला, इसका पाथ मिला जिसको हमने ट्रेस किया, वो हमारा सरकमफेरेंस कहलाया। कुछ और बेसिक बातें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी क्या, कि सर इस सरकमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कराऊंगा तो ये हमारा कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है भैया। इसके अलावा क्या बोला दोस्त? कि ये हमारा सेंटर है, सर ये हमारा रेडियस है। अब मैंने क्या बोला कि किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कराऊं तो कॉर्ड। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो दो पॉइंट को ज्वाइन कराते समय में ये किसी सेंटर से होकर गुजर गया। आपने काम वही किया कि दो पॉइंट को ज्वाइन कराया, लेकिन ये सेंटर से होकर गुजर गया, तो अब इसको कॉर्ड ना बोल के थोड़ी स्पेसिफिक मैनर में डायामीटर बोलेंगे। एक और चीज होती है जो क्लास 9 में हमने पढ़ा, क्या कि सर सरकमफेरेंस का कोई छोटा सा टुकड़ा जो होगा वो हमारा आर्क कहलाता था। क्या दोस्त? कि सरकमफेरेंस का एक छोटा सा टुकड़ा जो दो पॉइंट से कट करके ये बन गया है, ये हमारा आर्क कहलाता था। ठीक है भैया। अब इस आर्क और कॉर्ड के बीच में सर्किल का जो भाग आ रहा है बेटा, आर्क और कॉर्ड की वजह से उसके बीच में जो सर्किल का जितना हिस्सा आ रहा है बेटा, ये हमारा सेगमेंट कहलाता था। क्या कहलाता था? सेगमेंट कहलाता था भैया। अच्छा, इसके अलावा मैंने क्या बोला कि अगर एक लाइन ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि बिना छुए उसको चला जाए भैया। ऐसा हो सकता है कि एक लाइन उसको एक सिंगल पॉइंट पे टच करके निकले। तो जब टच करके निकलेगा दोस्त, थोड़ी हिम्मत तो है, तो ये हमारा टेंजेंट कहलाएगा। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लाइन सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पे काटते हुए निकल जाए। तो ये भैया पूरी की पूरी लाइन हमारी सिकेंट कहलाती है। ये पूरी की पूरी लाइन सिकेंट कहलाती है। लेकिन इस सिकेंट का वो हिस्सा जो सर्किल के अंदर हो, सिकेंट का वो हिस्सा जो सर्किल के अंदर छूट गया दोस्त, इसी को कॉर्ड बोलते हैं। और डिफिनीशन के हिसाब से इस सरकमफेरेंस के किसी दो पॉइंट को मिला भी रहा है। तो कॉर्ड जो है सिकेंट का ही छोटा हिस्सा होता है जो सर्किल के अंदर वाले भाग में लाई करता है। आई होप ये जो बेसिक बातें थी ये क्लियर हो चुकी। चलते हैं दोस्त थोड़े और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या कि एक लाइन और एक सर्किल में सर यही तीन रिलेशन हो सकते थे क्या? कि वो जो लाइन है सर्किल को बिना टच किए हुए निकल जाए। ऐसा हो सकता था कि वो लाइन जो हमारी है PQ सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करते हुए निकले, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। और ऐसा हो सकता था कि लाइन जो है सर्किल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करते हुए निकले। क्या करे दोस्त? यहां पे टच करते हुए निकले, यहां पे इंटरसेक्ट करते हुए निकले, इंटरसेक्ट करते हुए, और यहां पे बेटा नो टच एंड नो इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्शन। भैया ना तो यहां पे टच हो रहा है ना तो इंटरसेक्शन हो रहा है। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है दोस्त, कि जब वो सर्किल को टच करते हुए जा रहा था तो हमारा टेंजेंट कहलाता था, वो हमारा टेंजेंट कहलाता था। लेकिन जब वो इंटरसेक्ट करते हुए जाता था तो हमारा सीकेंट कहलाता था। चलिए इस बात को समझ गए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या है दोस्त कि सर्किल के रिलेटेड टर्म्स जो हमने थे भैया उसको समझ लेते हैं। क्या कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ टच करते हुए जा रहा है तो ये टेंजेंट कहलाता है। बार बार इसको मैं रिवाइज कर रहा हूं क्यों दोस्त, कि ये टच करेगा सिर्फ एक यूनिक पॉइंट पर, टचेस एट यूनिक पॉइंट। अब ये यूनिक पॉइंट का मतलब होता है कि इस पूरे लाइन पे एक ऐसा इकलौता पॉइंट आएगा जहां पे सिर्फ टच हमारा होगा, यूनिक पॉइंट। अच्छा, ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्त? ये लाइन M जो है ये क्या कहलाएगा? सीकेंट कहलाएगा। क्यों? दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये कट कर रहा है सर, और जब कट कर रहा है तो वो हिस्सा सीकेंट का जो सर्किल के अंदर रह गया ये हमारा कॉर्ड कहलाता है, ये हमारा कॉर्ड कहलाता है। और ये पूरी पूरी लाइन सेकेंड कहलाती है। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफेरेंस। बिल्कुल फॉलो कर रहा है सर। और लाइन M intersect the circle at two distinct point A and B, then line M is known as secant। और भैया AB जो होगा जिस हिस्से में कट रहा है वो भी हमारा क्या कहलाएगा? कॉर्ड। अब यहां पे बोला है कि जब भी हम कॉर्ड की बात करेंगे उसके दो एंड पॉइंट आएंगे भैया A और B।
अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझते हैं क्या, और टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, नॉट लाइन सेगमेंट, और स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द सर्कमफेरेंस एट अ सिंगल पॉइंट, एट अ यूनिक पॉइंट। आगे लिखा बेटा, द पॉइंट ऑन द सर्किल एट विच टेंजेंट लाइन मीट्स द सर्किल इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये जो हमने नोट किया बेटा, इस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करता हूं। ये पॉइंट पी जो है इसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब यहीं पे टच हो रहा है सर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये दोनों लाइन और सर्किल एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे कर रहे हैं, सो दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए, ये बेसिक टर्म्स को हमने क्लियर कर लिया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या है, लेट्स डू सम एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी, सुनते हैं। सर एक्टिविटी कुछ ऐसी करनी है कि एक वायर से सर्किल बना लेना है, एक वायर की हेल्प से सर्किल बना लेना है। चलिए भैया, मान लीजिए हमने मोड़ के ऐसे बना लिया, मोड़ के हमने ऐसे बना लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो दोस्त क्या करना है, एक और वायर उठानी है, बिल्कुल स्ट्रेट एक और वायर उठानी है, और यहां पे क्या करना है, ऐसे हिंज कर देना, मतलब बांध देना है। और वायर मान लो बिल्कुल आपकी सीधी ऐसी है, मान लो वायर आपकी ऐसी है बेटा, वायर आपकी ऐसी है। अब ये बंधा हुआ है, तो क्या इस वायर को, सर्किल को फिक्स रख दो, मान लो यहां पे आपने टाई कर दिया, और इस वायर को आप घुमाते जा रहे हो, तो ऐसा होगा कि कभी ना कभी ऐसा होगा दोस्त, क्या कि भैया ये जो हमारा पॉइंट P है, इस पॉइंट P को हमने क्या किया, बांध दिया, और इस वायर को घुमा रहे हैं, तो क्या होगा कि वायर अभी इस सिचुएशन पे सिर्फ टच किया हुआ है, लेकिन आगे ऐसा होगा कि वायर कुछ ऐसा हो जाए दोस्त, वायर कुछ ऐसा हो जाए, मतलब यहां पे भी कट किया, यहां पे भी ऐसा हो सकता है कि वायर ऐसे हो जाए दोस्त, वायर ऐसे हो जाए, तो भैया यहां पे भी कट किया, यहां पे भी। अब डिफिनीशन के हिसाब से क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन टेंजेंट हो सकती है? नहीं गुरुजी, ये तो हमारी सीकेंट कहलाती है। क्यों? दो जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये हमारी सीकेंट कहलाएगी, ये हमारी सीकेंट कहलाएगी गुरुजी। अगर सिर्फ टच करेगा एक पॉइंट पे, सिर्फ अगर हमारा सब कुछ खेल हो रहा है तो टेंजेंट कहलाएगा। सेम मान लो अगर आपने इधर ना मूव करके बेटा इधर घुमाया, मान लो इधर आपने घुमा दिया दोस्त, अगर ऐसे ना मूव करा के, अगर मान लो आपने कुछ ऐसे मूव कराया, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये वाला मान लो आपने ऐसे करा दिया दोस्त, ऐसे करा दिया, तो आप नोटिस करो, वेट, आप नोटिस करो कि ये भी 2 पॉइंट से, ये भी 2 पॉइंट से थोड़ा अच्छे से नहीं बना। चलिए इस वाली लाइन को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मेस्ड अप नहीं करेंगे कि सर इस पे भी कट किया, यहां पे भी। तो ये इसके अलावा, इस मेन लाइन पर्पल लाइन के अलावा जितना कुछ भी इसे पास कर सकता था, इसके अलावा दोस्त, इस लाइन के अलावा बाकी कोई भी सिचुएशन उठा लीजिए, हर बार वो लाइन जो है सर्किल को 2 पॉइंट पे काट रहा है दोस्त, 2 पॉइंट पे काट रहा है। क्या दोस्त? कि सर इस यूनिक लाइन के अलावा जितना भी उस पॉइंट से लाइन पास कर सकता है, वो सर्किल को 2 अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है। मैंने कुछ वर्ड बोला, क्या? इस यूनिक लाइन के अलावा बाकी के जो कुछ भी लाइन बन रहे हैं, वो सर्किल को 2 जगह पे कट कर रहा है। तो उस यूनिक लाइन के अलावा बाकी जितने भी लाइन होंगे, क्या वो सीकेंट कहलाएंगे? हाँ गुरुजी। तो यानी सिंपल सा फंडा हमारे पास आया, क्या? कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्किल, कि सर सर्किल के किसी भी पॉइंट पे सिर्फ एकलौता टेंजेंट बन सकता है। अगर मान लो मैंने यहां पे कोई पॉइंट लिया दोस्त, तो यहां से पास करने वाला सिर्फ इकलौता एक ही टेंजेंट होगा, मल्टीपल टेंजेंट नहीं हो सकते। क्या इसका मतलब समझ पाए दोस्तों? क्या इसका मतलब समझ पाए कि सर्किल के सर्कमफेरेंस पे अगर आपने कोई पॉइंट पिक किया, तो वहां पे इकलौता टेंजेंट पास कर सकता है भैया, एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं हो सकते। पॉइंट पी से हमने नोटिस किया क्या? कि सिर्फ इकलौता यही एक पर्पल वाली लाइन है बेटा, जो सिर्फ एक जगह पे टच कर रही है। बाकी हल्का सा भी अगर हम टिल्ट कर रहे हैं, तो सर्किल को मोर देन 2 पॉइंट पे, भैया सॉरी, मोर देन 1 पॉइंट पे क्या कर रही है बेटा, यानी 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करने लग रही है। ये तो डिफिनेशन में नहीं है सर टेंजेंट के। तो ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई हमें कि एक यूनिक पॉइंट से एक यूनिक टेंजेंट ही ड्रॉ किया जा सकता है। इस बात को मैं यहां पे अंडरलाइन कर दिया दोस्त। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए थ्योरम्स की बात कर ले। पहला थ्योरम जो हमारे नजरों के सामने आ गया वो क्या है दोस्त? पहला थ्योरम आया दोस्त कि हमारे पास कोई टेंजेंट है तो वो सर्किल पे परपेंडिकुलर है। नहीं, वेट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। चलिए दोस्त समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसने बोला है कि किसी सर्किल का कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया, किसी सर्किल का कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया। अब मान लो कि मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया XY,
तो बोला है कि ये पॉइंट पी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा गुरुजी। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं सेंटर से मिला दूं तो क्या ये हमारा रेडियस कहलाएगा? क्या ये हमारा रेडियस कहलाएगा दोस्त? सर बिल्कुल कहलाएगा। ये तो हमारा रेडियस होगा और ये हमारे येलो कलर वाली जो लाइन है दोस्त, ये क्या होगी? ये टेंजेंट होगी। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? अब सुनना, बोला कि ये प्रूफ करिए कि रेडियस जो है टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। समझते इस बात को? मैंने क्या किया कि इसका ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म में चलना चाहा, मैं थोड़ा सा ना उल्टा चलना चाह रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि ओपी जो है इस लाइन एक्स वाई पे 90 बना ही नहीं रहा, तो भैया ओपी के अलावा कोई और होगा भैया, तो मैं मान लेता हूं कि ये हमारा सीन होता कि अब जो हमारा OQ है ये एक्स वाई पे 90 बना रहा है। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं, मैं कॉन्ट्राडिक्शन में खेल रहा हूं। मैंने डायरेक्टली ओपी को नहीं माना, मैंने माना कि OQ जो है ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि अगर मान लो कि ये पॉइंट Q यहां अंदर रहता तो आपको नहीं लगता है दोस्त, आपको नहीं लगता है कि सर अगर ये गलती से अंदर हो गया पॉइंट Q, अगर ये गलती से अंदर हो गया तो सर PQ हमारा एज अ सीकेंट काम करने लगेगा। क्यों कि सर अगर अंदर हुआ तो ये कहीं ना कहीं जाके सर्किल को एक और पॉइंट पे काटेगा, तो ये सीकेंट होने लगेगा। और ये तो हमारे सर रडार में ही नहीं है, सीकेंट तो बोला ही नहीं, उसने बोला टेंजेंट। तो 101% एक चीज जो कंक्लूड किया, क्या? पॉइंट Q आइदर बी ओवर द सर्किल और आउटसाइड ऑफ सर्किल। भैया ये जो पॉइंट Q आपने लिया ये गारंटीड से सर्किल पे या सर्किल के बाहर होगा, सर्किल के अंदर तो ये कतई नहीं हो सकता। क्यों? एज अ सीकेंट काम करने लगा, और इसने तो बोला कि ये हमारे पास बड़े प्यार से टेंजेंट है। तो ये चीज हमारे पास बहुत क्रिस्टल क्लियर आ गई, क्या? कि पॉइंट Q जो है ये सर्किल पे या सर्किल के बाहर है। अब सर्किल पे तो हो नहीं सकता भैया, क्यों? कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक ही टेंजेंट पास कर सकता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इससे भी देखो एक सीकेंट बनने लगेगा। अगर आप सोचो ये हमारे पास केस 1 है, तो दूसरा केस कैसा होगा? ऐसा केस हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास केस क्या हो जाएगा दोस्त? ये भी एक सीकेंट का ही काम करेगा। सर ये भी नहीं अलाउड है, तो ओवर द सर्किल का भी गेम हमारा खत्म हो गया। ओवर द सर्किल का भी गेम खत्म। तो फॉर श्योर अब हम बोलेंगे 101%, अब हम श्योरिटी के साथ बोलेंगे क्या? पॉइंट Q मस्ट बी आउटसाइड ऑफ सर्किल। क्या ये बात क्लियर हो रही बेटा? ये बात डाइजेस्ट हो रही क्या? कि ये पॉइंट Q जो है सर्किल पे भी नहीं हो सकता, सर्किल के अंदर नहीं हो सकता, तो बाहर होना पड़ेगा। अगर गलती से ये बाहर हुआ ना दोस्त, तो आपको नहीं लगता कि OQ की जो लेंथ है वो हमारे पास OP की लेंथ से भैया बड़ी हो जाएगी? सर सिंपल सा फंडा है ना कि इतना डिस्टेंस हमारा OM जो है वो हमारा रेडियस कहलाता। अब ये OM से भी बड़ा OQ है, तो ये तो OP और OM हमारे रेडियस हैं। क्या दोस्त? ऐसे सुनो कि OQ जो है वो गारंटीड OM से बड़ा है, और OM तो हमारा रेडियस है सेम एज OP। तो क्या यहां से हम बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं कि OQ जो होगा वो हमारे OP से बड़ा होगा? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसमें तो सर कोई शक ही नहीं है कि ये जो लाइन हमारी OQ है रेडियस से बड़ी है, तो भैया OP से तो बड़ी होगी। क्लास 9th के सर्किल चैप्टर में भैया जंप मारिए, हमने सुना था क्या? ये बहुत यूनिक सा एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, थ्योरम्स। क्या पढ़ा था? कि सर एक पॉइंट से किसी लाइन का शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, शॉर्टेस्ट पाथ किसको बोलते हैं दोस्त? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं? पाथ ना बोल के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में बोलूं, एक पॉइंट से एक लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा उस पे परपेंडिकुलर होता है। क्या इस बात से आप एग्री करते हो? क्लास 9th सर्किल चैप्टर, क्या कि एक पॉइंट से एक लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा उस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हाँ सर, ये तो हमने सर्किल चैप्टर में पढ़ा था, क्लास 9th में, क्लास 9th के सर्किल चैप्टर में पढ़ा था। यही फंडा लगाइए कि अगर हमारा OQ अगर बड़ा है OP से, इट सिंपली मींस कि हमारा OP जो है छोटा होगा। क्या भैया? OP इज शॉर्टेस्ट। क्या ये सीधे इंडिकेट कर रहा है बेटा कि OQ अगर हमारे OP से बड़ा है तो OP तो सबसे छुटकू वाला होगा। अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन पे ये सबसे शॉर्टेस्ट है, तो भैया ये तो 100% परपेंडिकुलर होगी। तो क्या निकला दोस्त? कि OP जो है परपेंडिकुलर टू XY।
अब देखो यार, इसका थ्योरम का प्रूफ कभी भी आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया डायरेक्टली, लेकिन मैंने करा दिया दोस्त, मैंने करा दिया। मेरे एंड से तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। अगर किसी बच्चे को, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं कि सेम मोमेंट पे स्ट्राइक नहीं किया हुआ दोस्त, आई विल रिक्वेस्ट कि ये रिकॉर्डेड सेशन है, थोड़ा पीछे जाइएगा, वीडियो पॉज करके धीरे धीरे आराम आराम से सीखने की कोशिश करेगा, समझ में आएगा। नहीं समझ में आया, लोड ही मत लो। क्या इतना तो अपने दिमाग में बैठा सकते हो क्या कि रेडियल जो होता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का कोण बनाता है? इतनी बात तो डाइजेस्ट कर सकते हो, बस इतना ही सीख लो दोस्त। चलिए अब चलते हैं बेटा इसी के कन्वर्स पे। कन्वर्स भी ऐसा ही कुछ खेल रहा है दोस्त। कन्वर्स भी क्या बोलेगा? कन्वर्स बोल रहा है कि एक लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ रेडियस। भैया रेडियस के आखिरी छोर से, ये हमारा मान चलो कोई रेडियस था, ये मानकर चलो कि हमने एक रेडियस ड्रॉ किया, मान लो हमने एक रेडियस ड्रॉ किया, इस रेडियस के आखिरी छोर से अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ किया है, कोई लाइन ड्रॉ किया है और वो लाइन 90 डिग्री बना रही है रेडियस पे, तो भैया ये गारंटी से टैंजेंट होगा, ये टैंजेंट ही होगा। ये बात हमें प्रूव करनी थी। अरे सर जी ये तो उल्टा बहुत आसान है। ऐसे दिमाग लगाओ, ऐसे दिमाग लगाओ कि अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ओपी जो होगा भैया ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा। भैया ये तो हमने ऑलरेडी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या, कि अगर किसी लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 90 डिग्री बनाती है, किसी लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा उस पर 90 बनाती है, और ये तो ऑलरेडी दे रखा है। तो ओपी इन सभी लाइन, जितनी भी लाइन बन सकती है उनसे शॉर्टेस्ट होगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ओक्यू से भी छोटा हो सकता है ओपी? सर कैसे बोल सकते हो? नहीं, ये क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने ये क्लेम कर दिया कि पॉइंट क्यू सर्किल से बाहर है, तब ऐसी चीज आप बोल सकते हो। अब आप खुद दिमाग लगा लीजिए उसकी, अगर मान लो कि गलती से ये पॉइंट क्यू जो है सर्किल के अंदर होता, तो आपको नहीं लगता ये सीकेंट बनाने लगता? और खेल तो वहां पे टेंजेंट का चल रहा है, ये तो वैसे भी फेल कर गया। मान के चलो पॉइंट क्यू यहां पे होता दोस्त, तब भी ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता, सर ये भी सीकेंट बनाता, और गेम तो पूरा सर टेंजेंट का चल रहा है। यानी गारंटी से उस पॉइंट क्यू को बाहर ही होना पड़ेगा एक लाइन बनाने के लिए दोस्त। अब तो ये प्रूफ हो गया ना कि पॉइंट क्यू आउटसाइड है। क्या दोस्त? हियर पॉइंट क्यू इज आउटसाइड, हियर पॉइंट क्यू इज आउटसाइड, पॉइंट क्यू इज आउटसाइड। अब भैया आउटसाइड है, आउटसाइड है तो ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी होगा, ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी होगा। हां सर, अगर आउटसाइड है तो ऐसी एक लाइन पास जरूर कर रही है जो सर्किल को इकलौते इकलौते पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, तो सर ये तो टेंजेंट का डिफिनेशन है। लीजिए प्रूफ हो गया दोस्त। मैं इसी बात को, जो आपको लिखना है एक एक लाइन, उसको मैं वर्ड्स में बोल रहा हूं दोस्त। क्या कर रहा हूं? वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप खुद से ये सारी चीजें कर लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम माइंड मैप के समय में नहीं कर सकते दोस्त, टाइम लिमिटेड होता अपने पास, हम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई तो सीधे चलते हैं यार भौकाली क्वेश्चन को तोड़ने में। क्या है दोस्त पहला क्वेश्चन? और टेंजेंट क्यूटी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, सर्किल बना लेता हूं दोस्त। अब बोला है कि एक टेंजेंट क्यूटी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट क्यू। भैया पॉइंट क्यू से ड्रॉ किया गया, तो मान के चलो टेंजेंट कुछ ऐसा होगा जो इसको टच करते हुए जाएगा दोस्त। तो बोला इस क्यूटी की लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है दोस्त? विच इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। भैया इस सर्किल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा होगा भैया? सर्किल का रेडियस। तो हमें पता है कि ये जो टेंजेंट का पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। वी ऑलरेडी नो दैट, ये रेडियस हमारा। अब एक बात बताना कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बहुत क्लियर कट दिख रहा है दोस्त। कैसा दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका एक साइड 8 सेंटीमीटर दिया है। तो यूजिंग पाइथागोरस बाबा हम लगा सकते हैं क्या? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या दोस्त? पाइथागोरस को यूज करे गुरुजी अगर तो काम बन जाएगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो सकता है दोस्त? क्या हो सकता है कि सर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो 8 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो सर आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और ये इधर आएगा बेटा माइनस का 64। आर का स्क्वायर आ गया बेटा कितना? 36। तो सर आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। बच्चे ये बात लगा देना प्लस माइनस, क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं होती है। तो भैया ये हमारे पास सर्किल का रेडियस बड़े प्यार से आ गया। क्या कहानी पूरी इसमें लगी बेटा? की कॉन्सेप्ट क्या लगा? अगर इस पूरे क्वेश्चन के की पॉइंट की बात करूं, की कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो की कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ नहीं लगा सर। हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या लगा कि बोला कि एक्सटर्नल पॉइंट क्यू से सेंटर मान लो ओ होता, तो की कॉन्सेप्ट लगा कि जो ओटी है गुरुजी ये परपेंडिकुलर टू क्यूटी होना चाहिए। यही तो लगा। क्यों? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट,
ये कॉन्सेप्ट लगा, फटाक से हमने सर इस कहानी को पाइथागोरस बाबा को इंप्लीमेंट करते हुए लगा लिया। एक सेम सवाल मैं यहां पे एक रफ स्केच बना देता हूं, आप लोग कर लीजिएगा दोस्त। चलिए मैं एक रफ स्केच बना देता हूं। क्या है दोस्त, सुनना क्या है, रफ स्केच में बना देता हूं। सवाल कुछ ऐसा है, given that radius of circle is 7 centimeter, find the length of tangent drawn from a point whose distance from the center is 25 सेंटीमीटर। क्या बात है, मान लो हमारे पास सेंटर O है और इस सेंटर O से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट है दोस्त, कोई एक्सटर्नल। अब ऑब्वियस सी बात है कि 25 सेंटीमीटर साथ में ये बाहर ही होगा, एक्सटर्नल होगा। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से आपने मान लो कि ऊपर या नीचे कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, अगर चाहो तो आप नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो। मैं एक रफ स्केच बना रहा हूं कि मैंने ऐसा कुछ किया, तो भैया इस पॉइंट पे इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये रेडियस पे 90 डिग्री का बनेगा कोड। रेडियस दे रखा बेटा कितना, 7 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ही पूछा होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट को आप नो एल मान लो बेटा। सवाल बन गया, देखिएगा सवाल बन गया दोस्त। ये हमारे पास L है, ये हमारे पास 25 है, ये हमारे पास 8 है। पाइथागोरस बाबा को लगाइए, सवाल ले जाइए दोस्त। सॉरी ये 7 है बेटा, ये 7 है, माय मिस्टेक, ये 7 है। पाइथागोरस बाबा को लगाइए, सवाल ले जाइए। 24 आएगा, 24 आएगा दोस्त, देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, L का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 625, और ये सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा 49। देख लीजिए कितना आ रहा है, आराम से निकाल लीजिए कि 625 में से अगर गुरुजी 625 में से अगर मैं 49 निकालता हूं, दिस वुड बी 576, और ये स्क्वायर रूट हो तो बेटा 24 का कितना हो जाएगा, L स्क्वायर इक्वल टू 576। और अगर मैं L की बात करूं स्क्वायर रूट में डालने के बाद, तो सर ये 24 का ही होता है, 24 का होता है। तो 24 सेंटीमीटर आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट दोस्त, देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। अगेन द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एंड टू अ सर्किल, रेडियस 12 सेंटीमीटर। भैया एक सर्किल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, और बोला है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है दोस्त, कितना दे रखा है 12। ओके, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ओके 16 सेंटीमीटर ये दे रखा है दोस्त, 16 सेंटीमीटर। तो बोल क्या रहा होगा कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, इसको मांग रहा है दोस्त। हाइपोटेनस के बारे में पूछ रहा है, हाइपोटेनस के बारे में पूछ रहा है। तो सर ये जो हमारी लेंथ ऑफ, या ये जो कुछ भी पूछ रहा है सर हमारे पास कि सर उस एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर के बीच की दूरी, तो सर ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। लगा लीजिएगा इसको भी बेटा, लगा लीजिएगा इसको भी। 144 प्लस 256, 256 देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, देखते हैं बेटा। 6 प्लस 4 10, 10 का मतलब 0 1 कैरी ओवर। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 का मतलब 0 1 कैरी ओवर। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। सर ये तो 20 आ गया, ये तो 20 सेंटीमीटर आ गया, बड़े प्यार से। चलिए भैया यहाँ पे हमारा ओके ओके वेट वेट वेट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 12 एंड 16 ही दिया दोस्त, 12 एंड 16 दिया मेरे हिसाब से। तो 16 इंटू 16 दिस वुड बी इक्वल टू 256 प्लस 144 किया, दिस वुड बी 400, बिल्कुल 20 आना चाहिए। मुझे लगता है कि टाइपो एरर है, इसको 20 कर लीजिएगा दोस्त, ये टाइपो एरर है। 101% 20 सेंटीमीटर ही आएगा, टाइपो एरर था आई थिंक यहाँ पे। चलिए कॉन्सेप्ट की बारी फिर अगेन आ चुकी कि सर ऐसा था कि अगर कोई पॉइंट सर्किल के इंटरनल भाग में है, कोई भी टेंजेंट नहीं, यहां से नो टेंजेंट, यहां से एक भी टेंजेंट हो ही नहीं सकता। क्यों सर, यूनिक पॉइंट पे हमारा टच करना चाहिए था। यहां से एक टेंजेंट बन रहा है दोस्त, यहां से एक टेंजेंट बन रहा है, अगर उसके एग्जैक्टली ऊपर हो पॉइंट, लेकिन वही पॉइंट एक्सटर्नल में हो तो दो टेंजेंट बन रहे हैं। मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा T1 था और यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा T2 था, तो जो ये PT1 और PT2 है बेटा, ये हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है। चलिए भैया लेंथ ऑफ टेंजेंट को एक बार और समझते हैं कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट डाले जा सकते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट T1 है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट T2 है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहां पे PT1 एंड PT2 आर नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। भैया ये टेंजेंट की लेंथ कहलाएगी। अब इसी से रिलेटेड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, जो इस चैप्टर को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाता है, दैट इज कि सर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल के ऊपर जो दो टेंजेंट आप डालोगे उसकी लेंथ व सेम होगी, यानी PQ इक्वल टू PR हमें प्रूफ करना है। अब मैंने क्या किया दोस्त कि सर्किल के सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करा दिया दोस्त। क्या किया, मैंने ज्वाइन करा दिया, सिर्फ इतना छोटा सा काम किया हूं। क्या, सर्किल के सेंटर से इस पॉइंट P को ज्वाइन करा दिया हूं। क्या इतना सा काम कर सकते हो? हाँ गुरुजी।
अब देखना इस बात को और डिटेल में समझते हैं क्या, कि सर हमें पता है कि अगर ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा, ये फॉर श्योर होगा। अगर ये टेंजेंट है तो सर 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। और क्या क्या बातें इसमें दिख रही हैं अभी से, सर ये जो हमारी साइड है OQ, ये हमारी रेडियस है, तो सेम वे में ये भी हमारी रेडियस कहलाएगी, ये भी हमारी OR भी रेडियस कहलाएगी। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिख रही है दोस्त, कि सर यहां पे OR और OQ दोनों के दोनों रेडियस हैं, और एक जगह पे 90 है भैया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक जगह 90 दिख रहा है, तो सर दूसरे जगह भी हमें बड़े प्यार से 90 डिग्री ही दिख रहा है। अब आगे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, कि अगर मान लो इसको आगे प्रूफ करना रहा तो अब क्या कर सकते हैं। हमारे पास प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास PQ और PR की लेंथ है ये बिल्कुल सेम टू सेम है। अब दिमाग लगाइए क्या, कि सर यहां पे अगर हमें कैसे भी करके इन ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगुलर शेप को, अगर ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगुलर शेप को हम गलती से क्या कर दे दोस्त, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दें तो काम बन सकता है। तो क्या यहां पे काम बन सकता है, हाँ सर बिल्कुल बन सकता है। The length of tangent drawn from the external point to circle are equal, ये बात हमें प्रूफ करनी है, तो इस चीज को लिख देता हूं क्या, टू प्रूफ जो है दोस्त, टू प्रूफ जो है हमारे पास, सर हमारे पास कुछ ऐसा है क्या, PQ इक्वल टू PR, PQ इक्वल टू PR। अब देखो एक हमारा ट्रायंगुलर पार्ट ऊपर और एक ट्रायंगुलर पार्ट हमारे पास कैसा है दोस्त, नीचे की तरफ है। क्या OP इक्वल टू OR हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। क्या OP इक्वल टू OP हमारे पास है सर, बिल्कुल है। और लगे हाथ, लगे हाथ दो 90 डिग्री है, दो 90 डिग्री है। सुनना दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा कि यहां पे कुछ सीन ऐसा हो रहा है गुरुजी, सीन कुछ ऐसा चेंज हो गया, एक ट्रायंगुलर शेप ऊपर की तरफ और एक ट्रायंगुलर शेप नीचे की तरफ भी है, ऐसा हमारे पास सीन आ रहा है। देखना ये पॉइंट हमारे पास O है, ये पॉइंट हमारे पास P है दोस्त, ये पॉइंट हमारे पास Q है और ये पॉइंट R है। क्या क्या बातें दिखने को अभी मिल रही हैं, सर जो बातें हमें मिल रही हैं वो ये है कि OQ इक्वल टू OR हमारे पास दोनों रेडियस है तो आपस में बराबर। अच्छा और क्या क्या बातें हैं, ये जो हमारा हाइपोटेनस का काम कर रहा है दोस्त, ये हाइपोटेनस भी कॉमन है दोनों में, ये हमारा हाइपोटेनस का काम कर रहा है। देख लीजिएगा क्यों हाइपोटेनस का काम कर रहा है, क्यों हाइपोटेनस का काम कर रहा है, क्योंकि ये हमारे सर रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री। आपको अभी से दिखने लगा क्या बेटा, RHS कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, तो ऊपर वाला ट्रायंगुलर पार्ट नीचे वाले के कॉन्ग्रुएंट। मैं लिख देता हूं क्या क्या हमारे पास सेम टू सेम है बेटा, कि एंगल Q जो है सर एंगल R के बराबर है। बहुत बढ़िया सर, OQ इक्वल टू OR, सर R हो गया H, H का मतलब OP, OP इक्वल टू OP, हाइपोटेनस तो सर सेम है, और यहां पे OQ इक्वल टू OR भी है। तो हमारे पास जो मिलके बात आई क्लास 9 कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर, दैट इज कि ऊपर वाला ट्रायंगल पार्ट यानी OQP ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा नीचे वाले ट्रायंगल यानी ORP के। अगर ऐसा है तो बाई CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या बोलोगे दोस्त, कि सर यहां पे लेंथ जो बच गई PQ ये हमारी लेंथ PR के बराबर होगी। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ सेम होती है, हमने प्रूफ कर लिया। लगे हाथ कुछ और आउटपुट भी देख लेते क्या, कि सर लगे हाथ आउटपुट ये भी आएगा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। सर कहीं आप ये नहीं कहना चाहते ना कि OP जो है एंगल बाइसेक्टर जैसा दिख रहा है, एंगल बाइसेक्टर एट एक्सटर्नल पॉइंट एंड एट सेंटर, भैया दोनों जगह पे ये हमारा एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। अगर दिमाग लगाया जाए, ध्यान से देखा जाए तो OP हमारा एंगल बाइसेक्टर ही तो है। कहां कहां पे बेटा, सर बाहरी पॉइंट पे भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, सेंटर पे भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इससे रिलेटेड यहां पे कुछ बातें और है बेटा। इसका एक और अल्टरनेट वे हो सकता था, पाइथागोरस बाबा के बारे में पता है, हाँ सर पाइथागोरस बाबा क्या बोलते हैं कि ये हमारी हाइपोटेनस का काम करेगी। क्यों, ये हमारे राइट एंगल के सामने है, ये हमारे राइट एंगल के सामने दोस्त देखिएगा, ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है भैया, तो इसके सामने हमेशा हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है वो किसके बराबर होता है, सर वो OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। मैं लिख देता हूं PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, ऐसा ही होता है दोस्त, देखिएगा ऐसा ही होता है, बिल्कुल ठीक है भैया।
तो अब दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। कैसा कि सर यहां पे ओपी का स्क्वायर अगर देखा जाए तो दूसरे वाले नजरिए से क्या हो जाएगा कि सर पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, क्या पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर होगा। बिल्कुल सही बात है भैया। अब अगर इसका एलएचएस सेम है दोस्त तो क्या हम आरएचएस को भी इक्वेट कर सकते हैं? कर लेते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। लेकिन एक मिनट गुरुजी, ओ क्यू और ओ आर की लेंथ तो सेम है, कैंसिल करिए। तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। सर बाय डिफॉल्ट दे दिया कि पी क्यू इक्वल टू पी आर। ये बाबा पाइथागोरस जी हमारे पास आ चुके हैं दोस्त। बाबा पाइथागोरस जी के हेल्प से हमारे पास ये अगेन सेम प्रोडक्ट आ गया, सेम रिजल्ट आ गया। क्या कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ सेम टू सेम होती है। आगे बढ़ जाते हैं। थ्योरम से रिलेटेड कुछ बातें हमने सीख ली। क्या कि दे फॉर्म इक्वल एंगल एट द सेंटर। भैया यहां पे पी ओ क्यू इक्वल एंगल एट द सेंटर मतलब ये वाली चीज, एक्सटर्नल पॉइंट पे भी सेम चीज। तो साफ साफ शब्दों में लिखा है कि ओपी एंगल बाइसेक्टर का ही काम करेगा। चलिए सवालों का सिलसिला यहां से स्टार्ट होता है, फटाफट से इस कहानी को निपटाएंगे। पी टी क्यू के बारे में पूछ रहा है। अब एक बात बताना, ये 90 डिग्री दोस्त, ये 90 डिग्री, क्या एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा दे दोस्त? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। भैया अगर ये चीज लगा दे तो काम बन जाएगा। देखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बोलेगा कि जितने भी एंगल्स हैं उनका सम सर 360 डिग्री। तो देख लेते बेटा कितना है, 110 डिग्री प्लस 90 प्लस 90 और एक जो एंगल बच गया वो क्या बेटा, पीटी क्यू, एंगल पीटी क्यू। सर ये सब कुछ मिला के 360 होना चाहिए था। तो एंगल पीटी क्यू के बारे में कैसे लिखेंगे सर? 360 में से ये तीनों के तीनों एंगल्स हटा देते हैं, ये तीनों के तीनों एंगल्स हटा देते हैं गुरुजी। तो ये बड़े प्यार से 70 डिग्री दे देगा। कितना बेटा? सिर्फ 70 डिग्री। यानी कह सकते हैं कि सर यहां पे पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर पे एंगल कॉम्प्लीमेंट सॉरी सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्त कि आमने सामने के एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हमें बहुत क्लियर दिखने लगा है। सोचो कि दो मिला के 180 कर लिया तो 360 मिलाने के लिए बेटा ये भी दोनों के दोनों 180 होने चाहिए था सम। 110 इकलौता लेके बेटा 70 डिग्री होगा। तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन ई बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। एंगल एट एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, एंगल एट एक्सटर्नल पॉइंट is supplementary of एंगल एट सेंटर। छोटा सा कॉन्सेप्ट हम याद रख लेते हैं, एंगल एट सेंटर ये याद रख लेते हैं। इस केस में बेटा जब दो एक्सटर्नल टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए, इन द केस व्हेन टू एक्सटर्नल टेंजेंट आर ड्रॉन, एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टेंजेंट्स आर ड्रॉन। भैया जब दो एक्सटर्नल टेंजेंट्स को ड्रॉ कर दिया गया तब ऐसा सीन होगा क्या कि जो एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल है और सेंटर पे एंगल है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, मतलब सम इनका 180। तो 110 है तो साफ साफ शब्दों में 70 होना चाहिए था। अब इस कॉन्सेप्ट से देखो ना, इस सवाल को कितना आसानी से तोड़ पाओगे आप? नहीं सर ये थोड़ा डिफरेंट है और यही बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया बेटा, मल्टीपल टाइम पूछा गया। इस सवाल को देखो मैं चुटकियों में कैसे लगाता हूं, सुनना। बोला है कि हमारे पास एक सर्किल जो है ये इंस्क्राइब्ड है इस क्वाड्रिलेटरल, मतलब अंदर की तरफ बना हुआ है। क्यू आर की वैल्यू 38, सारी हमारे पास डायमेंशन दे दी है। बोला है कि सर्किल का रेडियस बता दो। मैं मान लेता हूं कि सर्किल का रेडियस बेटा आर होता, तो आपको नहीं लगता कि ये टेंजेंट का काम कर रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री? बिल्कुल भैया। ये भी मान लो कि हमारे पास आर आएगा तो भैया टेंजेंट का काम कर रहा है 90 डिग्री। अब एक बात बताना, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो भैया यहां पे भी 90। अच्छा अगर ये आर है तो ये भी हमारे पास आर होगा। बहुत क्लियर दिख रहा है बेटा, बहुत क्लियर दिख रहा है कि अगर ये हमारी लेंथ आर है तो यहां से यहां तक की लेंथ हमारी आर होगी भैया। बिल्कुल क्लियर बोला भैया। अब अगर टोटल 25 है तो भैया बचा खुचा क्या 25 माइनस आर होगा? देखिएगा सर बिल्कुल होगा, यानी एन आर की लेंथ हमें दिखने लगी। एन आर जो है भैया ये हमारे पास आ जाएगी 25 माइनस आर के बराबर। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर का क्या सीन है बेटा? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर, एक्सटर्नल पॉइंट आर भाई एक्सटर्नल पॉइंट आर से देखा जाए तो एन आर इक्वल टू आर बी, एन आर इक्वल टू आर बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम आरबी की वैल्यू यहीं से लिख लेते हैं बेटा, कितना 25 माइनस आर।
ठीक है गुरुजी, यानी आप ये कहना चाहते हो कि यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है कितना बेटा 25 माइनस आर। तो बचा खुचा लेंथ कितना होगा दोस्त, देखिएगा, यानी BQ कितना होगा, BQ कितना होगा दोस्त? सर BQ जो होगा वो तो QA के बराबर होगा, QA के बराबर होगा। क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट Q है, एक्सटर्नल पॉइंट Q है यहां पे, देखिएगा दोस्त, एक्सटर्नल पॉइंट Q से हमारे पास QB और QA बराबर होना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है। BQ की लेंथ तो निकाली जा सकती है, कैसे? टोटल 38 था, 38 में से नीचे वाले को हटा के गुरुजी, टोटल 38 था, इसमें से नीचे वाले को अगर मैं हटा दूं तो सर यही तो हमारे पास QA के बराबर देगा। अरे गुरुजी तो रेडियस निकालने को तैयार हो गया, देखिएगा 38 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 27। देखना कितना था बेटा, 8 में से 5 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, आर इक्वल टू 27। तो सर यहां पे आर की जो वैल्यू आएगी ऐसा आएगी, 7 में से 3 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर सर आ जाएगी बड़े प्यार से। ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन वाला ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके दिमाग लगाना था, ज्यादा नहीं बेटा, हल्का हल्का सोचते रहो। अब देखो यार, इस टाइप के सवालों में सिंपल सा फंडा लगता है क्या, कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ होती है दोस्त, टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। तो अगर मैं इसको आर माना तो बचा खुचा फोकस करो, दैट इज 25 माइनस आर। अगर ये 25 माइनस आर है तो सर ये भी 25 माइनस आर होगा, जिसको मैं हाईलाइट करता हूं थोड़ा रेड कलर से। ये हमारे पास 25 माइनस आर है दोस्त, तो आपको नहीं लगता कि ये भी 25 माइनस आर होगा? बिल्कुल। तो सर इसकी वजह से जो बाकी का लेंथ हमें दिख रहा है, ये वाला बचा हुआ, ये वाला बचा हुआ, दैट इज 38 माइनस 25 माइनस आर, ऐसे। तो भैया ये भी बिल्कुल सेम होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ है, तो उसी को तो 27 के बराबर कर दिया दोस्त, इसी को तो मैंने 27 के बराबर किया, इसी को तो मैंने 27 के बराबर किया, दैट्स ऑल। और ये सवाल पूरा आसानी से बन गया। चलिए, ये काफी बार पूछा गया, रेपिटेटिव पूछा गया, तो इसको भी मैं क्या करता हूं बेटा, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे होगा। मैं उठाता हूं बेटा यहां पे LHS पार्ट को, LHS पार्ट को कैसे है कि सर AB प्लस CD है, AB प्लस CD है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, बहुत बारीकी से सोचो, तो AB जो हमारा है AP प्लस PB के बराबर है, बिल्कुल सर, AP प्लस PB के बराबर है, बिल्कुल है गुरुजी। हमारे पास जो लेंथ CD है, इसके बारे में सोचा जाए तो क्या सर, DR प्लस RC है, क्या है दोस्त, DR प्लस RC है। अब देखना, यहीं से आपको थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसा दिमाग, बताता हूं कि अगर मैं इस AP को लिखता हूं तो एक्सटर्नल पॉइंट A से AP इक्वल टू AS भी लिखा जा सकता है, AP इक्वल टू AS लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो AP की जगह पे मैं AS लिखता हूं, क्यों, मुझे कैसे भी करके AD और CB वाले सेगमेंट में जंप करना है। आगे थोड़ा और सोचते हैं दोस्त कि PB वाला कौन सा हिस्सा था। अगर ये हमारा PB था दोस्त, ये हमारा PB था, तो क्या यही PB BQ के बराबर दिख रहा है, BQ के बराबर दिख रहा है, बिल्कुल सर दिख रहा है, ये BQ के बराबर हो गया। चलिए, इतना ला दिया हमने। अब थोड़ा और इसमें थोड़ा आगे स्विच करने की कोशिश करते हैं। DR दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्त, ये DR दिया हुआ है। आपको नहीं लगता कि ये जो लेंथ DR है, इस लेंथ DS के बराबर होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ सेम, बिल्कुल होगा सर, DS के बराबर। और आखिरी जो बच गया है उस पर नजर मारते हैं दोस्त। आखिरी जो बच गया क्या, कि सर RC है, ये जो RC लेंथ है दोस्त, ये जो RC लेंथ है, आपको नहीं लगता कि इस लेंथ के बराबर होगा, CQ के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो ये CQ के बराबर। अब जोड़ा बना लीजिए, कौन सा, AS और SD, AS और SD, ये मिला के क्या बनाएंगे दोस्त, ये तो सर AD बना दिया, ये तो AD बना दिया। अच्छा, और देखना बेटा, BQ प्लस CQ, क्या, BQ प्लस CQ, सर ये जो दोनों चीजें थी, ये मिलकर बना दिया बड़े प्यार से BD को, सॉरी BC को। ये तो प्रूफ करना था दोस्त, ये तो प्रूफ करना था, देखिएगा, ये तो प्रूफ करना था। क्या ये आसानी से निकल कर आया कि सर ये AD प्लस BC होगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बेहतरीन सवालों की तरफ चलते हैं बेटा। ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, क्या बोला है, इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर द कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल ऑफ अनइक्वल रेडियाई। भैया इसकी रेडियस अलग अलग है, तो बोला है कि AB इक्वल टू CD प्रूफ कर दो। AB इक्वल टू CD मैं सीधे लिखता हूं बेटा, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। एक्सटर्नल पॉइंट P से देखा जाए
तो PA इक्वल टू PC में तो कोई डिफरेंस नहीं बेटा, PA इक्वल टू PC में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या इतना हो सकता है? एक्सटर्नल पॉइंट से इस बड़े सर्किल के लिए कंसीडर करूं तो PA इक्वल टू PC लिखा जा सकता है फॉर लार्जर सर्किल, फॉर लार्जर सर्किल। चलिए भैया, सेम तरीके से क्या PB इक्वल टू PD लिख सकता हूं बेटा? PB इक्वल टू PD लिख सकता हूं फॉर स्मॉलर सर्किल, फॉर स्मॉलर सर्किल। स्मॉलर सर्किल के लिए भी ऐसा हो सकता है, मैं सर्किल का सिंबल बनाया हूं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटा। क्या PA में से PB को निकालेंगे तो क्या सिर्फ AB बचेगा? इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, ये जो आया बेटा 1 में से 2 को निकालने पे आया है, ये जो 1 में से 2 को निकालने पे आया। PA में से PB निकालोगे सिर्फ AB बचेगा, PC में से PD निकालोगे सिर्फ CD बचेगा। लीजिए, यही चाहिए था। तो बहुत ज्यादा ऐसा टफ नहीं था दोस्त जो आपको न समझ में आता। चलेगा, अगले सवाल पे इसको मैं करा देता हूं, एक और आखिरी सवाल बेटा, इसको देखते हैं। सर वही पुराना धर्रा कैसे? EA इक्वल टू, देखना डायरेक्ट कराता हूं बेटा, EA इक्वल टू EC। क्या लिख सकता हूं दोस्त? EA इक्वल टू EC। मैं लिखता हूं EA इक्वल टू EC है भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा देखना बेटा, इसको नोटिस करना, क्या ED इक्वल टू EB भी हो सकता है क्या? ED इक्वल टू EB भी हो सकता है, बिल्कुल। यानी EB की वैल्यू, सर EB की वैल्यू ED के बराबर है। क्या बेटा? EB की वैल्यू गुरुजी ED के बराबर है। बस पहले और दूसरे को ऐड कर दीजिए, EA प्लस EB। क्या EA प्लस EB तो सर AB बना लिया। सेम वे में बेटा EC प्लस ED तो सर CD बना लिया। लीजिए दोस्त, हो गया एक एक लाइन में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सर्किल चैप्टर। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये पूरी की पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब इस चैप्टर से जितने भी सवाल बचते हैं बेटा जम के तोड़िए। कुछ एडिशनल और सवाल बन सकते थे, लेकिन देखो जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि हर एक सवाल को इस छोटे से सेशन में समझाना मुश्किल है। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कमेंट में आते हैं और बोल जाते हैं कि सर दिस इज नॉट सफिशिएंट। बेटा दिस इज योर माइंड मैप सेशन, नॉट द होल डिटेल्ड डिस्कशन। ये डिटेल्ड डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बातें कर रहे हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट था और इंप्लीमेंट करने के तरीके पे बात कर रहे हैं, न कि एक एक छोटे छोटे सवालों में तोड़ने की कोशिश। नहीं दोस्त, ये नहीं है। यहां पे समय कम है, लगे रहिए। ये खास तौर पे उन बच्चों के लिए थोड़ा फ्रूटफुल होगा जो बच्चे पहले से पढ़कर आए हैं, जिनको कॉन्सेप्ट को एक जगह समराइज करना था। चलिए बेहतर है बेटा, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा।